सुबह की शुरुआत यीशु के साथ। आप सभी को जय मसीह की। प्यारे प्रभु जी, खुदावंद खुदा का बादशाहों के अब्बा पिता का हम धन्यवाद करते हैं, उसके नाम की महिमा करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, क्योंकि वो महान खुदा महान परमेश्वर है। उसने हमें आज के दिन में अपने हज़ूरी और अपनी उपस्थिति में लाया। इसके लिए हम प्यारे प्रभु जी खुदावंद खुदा का धन्यवाद करते हैं और उसके नाम की महिमा करते हैं। हालेलुया। क्योंकि खुदावंद का वचन कहते हैं, जहाँ 2 या 3 जन मेरे नाम को लेकर उपस्थित होते हैं, उस जगह में मैं मौजूद होता हूँ, हाजिर होता हूँ। काय हालेलुया। तो आइए हम एक वचन को देखते हैं। यह हिजकील की किताब 18 अध्याय का 30 आयत को देखते हैं। पश्चाताप करो और अपने सब अपराधों को छोड़ो, तभी तुम्हारा अधर्म तुम्हारे ठोकर खाने का कारण ना होगा। हालेलुया। हालेलुया। हम इस वचन से सीखते हैं कि हमने अब तक अपने जीवन में जो भी गुनाह, पाप और अपराध को किए, उन सारे गुनाहों से हमें, अपराधों से हमें पश्चाताप करने की बात बोल रहा है। हालेलुया। और हमें यह बोल रहा है कि हमने अब तक जो गुनाह किया, उन सारे गुनाहों को अब हमें छोड़ना है। हालेलुया। हालेलुया। और हमने जो अधर्म किया, उस अधर्म की कारण हमारे जीवन में जो समस्या विपत्ति आती है, और हम उसी अधर्म के कारण हम अपने जीवन में ठोकर खाते रहते हैं। हालेलुया। जब तक हम अपने जीवन में अपराधों को न छोड़ेंगे और हम अपने जीवन में पश्चाताप न करेंगे, तो हम अपने जीवन में ठोकर खाते ही रहेंगे। इसलिए हमें आज अपने अपराधों को जानना है, गुनाहों को जानना है, जिससे हम अपने जीवन में ठोकर खाने वाले न बने। हालेलुया। क्योंकि हम अपने सारे अपराधों को हम जानते हैं। अब तक हमने जो काम किया उसको हम जानते हैं। हालेलुया। और हमें उन सारे अपराधों को दूर करने की आवश्यकता है, अपने मन से, अपने विचार से। और हमें परमेश्वर की आत्मा में हमें फिर से नए बनना है, और हमें परमेश्वर की आत्मा के द्वारा अपने आप को बदलना है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तुम्हारे पास पत्थर का हृदय है, तो फिर तुम उस पत्थर के हृदय को फेंक कर पिता परमेश्वर से मांस का हृदय को मांगो, अवश्य वो तुमको देगा। हालेलुया। तो आज हमें पिता परमेश्वर से मांस के हृदय की ज़रूरत है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, हे परमेश्वर, तू मेरे अंदर शुद्ध मन और स्थिर आत्मा को नए सिरे से उत्पन्न कर। हालेलुया। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के हज़ूरी में, परमेश्वर के निकट में जाए, तो हम परमेश्वर से दुआ करें कि परमेश्वर हमारे मन में, विचार में शुद्ध मन को उत्पन्न करे और अपने पवित्र आत्मा को दे, ताकि हमने अपने जीवन में अब तक जो गुनाह को किया है, पाप को किया, उन सारे गुनाहों को भूल जाए, पापों को भूल जाए, और हम उन गुनाहों के लिए हम माफ़ी मांगे। हालेलुया। और हम परमेश्वर की आत्मा से नए बनते जाए। परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हम नए विचारों को लाए, नए चीज़ों को लाए, नई सोचों को लाए। परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हम नई नई बातों को सीखे। हमारा चाल, हमारा और हमारा चाल चलन भी बदल जाए, हमारे पुराने स्वभाव बदल जाए, और हम परमेश्वर की नए स्वभाव में अंश करके बढ़ते जाए। हालेलुया। हालेलुया। इस वचन से पिता परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे। आमीन। आमीन।
धन्यवाद 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 मेरे प्यारे प्रभु जी। जिंद जलाली खुदावन खुदा बादशाहों के बादशाह अब पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं और आपके नाम की महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं, क्योंकि आप मेरे प्रभु जी महान खुदा और महान परमेश्वर है। तू अद्भुत कार्य करने वाला, विलम्ब से कोप करने वाला मेरा जिंदा परमेश्वर हो प्रभु जी। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपके नाम की महिमा करता हूँ प्रभु जी, आपकी तारीफ करता हूँ, आपकी स्तुति करता हूँ। आपने अपने वचन में कहा कि मैं तुम्हें एक और सहायक का पवित्र आत्मा को दूंगा। कहा आज उसी सहायक उसी पवित्र आत्मा को दे प्रभु जी, ताकि हम आए भर के बयान से बारह करते रहे, विनती आराधना करें। पिता परमेश्वर, अब तक हमने अपने जीवन में जो गुनाह पाप अपराध को किए, उन सारे गुनाहों के लिए, पापों के लिए, अपराधों के लिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं मेरे प्यार। जो हमारे सारे गुनाहों पाप अपराधों को तो यीशु नासरी के नाम से क्षमा कर प्रभु जी, और अपने लहू से हमें धोकर शुद्ध और पवित्र कर, क्योंकि तू मेरे महान खुदा महान परमेश्वर है, और तू अद्भुत कार्य करने वाला, विलम्ब से कोप करने वाला मेरा परमेश्वर है। और मेरे प्यारे प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपकी स्तुति करता हूँ, आपके नाम की महिमा करता हूँ। हालेलुया। प्यारे प्रभु जी, दया कर प्रभु जी। आज प्रभु जी मैं उन सभी भाई बहनों के लिए दुआ करता हूँ जो अपने जीवन में गुनाह को किया, पापों को किया, अपराधों को किया प्रभु जी। मैं उन सबों के लिए आपसे राजा मैं पश्चाताप करता हूँ प्रभु जी, आपके पास आता हूँ प्रभु जी। लोगों के गुनाहों को कि मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ प्रभु जी। लोगों के गुनाह पाप अपराधों को क्षमा कर और अपने लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र कर, क्योंकि तू मेरे महान खुदा और महान परमेश्वर है, अद्भुत कार्य करने वाला, विलम्ब से कोप करने वाला परमेश्वर प्रभु जी। आज मेरे प्रभु जी हर एक भाई बहनों के घर परिवार में प्रभु जी आपके स्वर्गदूत की बाड़ा को लगाता हूँ प्रभु जी, आपके दूतों की पहरा को खुदाबंद के नासरी के नाम से लगाता हूँ प्रभु जी। दया कर प्रभु जी, एक एक लोगों को राजा अपनी आत्मा से अपनी सामर्थ्य से भर दे प्रभु जी। एक एक लोगों को अपने वचन में कलाम में यीशु के नाम से मैं बढ़ने की घोषणा करता हूँ प्रभु जी। एक एक लोग राजा पिता परमेश्वर आप में स्थिर होने पाए प्रभु जी। एक एक लोगों के मन हृदय को बदल प्रभु जी। एक एक लोग आपके उद्धार को जाने प्रभु जी। पिता परमेश्वर हर एक भाई बहन के घर परिवार में शांति की घोषणा करता हूँ प्रभु जी। बीमारों से आज़ादी की घोषणा करता हूँ। परिवार में आत्मिक जागृति यीशु के नाम से आने पाए प्रभु जी। हर एक लोग आपकी आत्मिक बातों में, आत्मिक चीज़ों में बढ़ने पाए प्रभु जी। समस्याओं से छुटकारे की घोषणा करता हूँ प्रभु जी। विपत्तियों से छुटकारे की घोषणा करता हूँ प्रभु जी। पिता परमेश्वर दुआ करता हूँ कि हर एक पूर्वज के श्राप, पूर्वज के बंधन सारे तोड़ दिए जाए प्रभु जी। हर एक शैतान के जाल से छुटकारे की घोषणा करता हूँ। नशेपन की दुष्ट आत्माओं से आजाद की घोषणा करता हूँ प्रभु जी। मैं उन सभी जवान भाई बहनों के लिए दुआ करता हूँ जो इन दिनों में अपने सृजनहार परमेश्वर को भूल कर वो अपने हिसाब से अपने लिए जीवन को व्यतीत कर रहे और दिन प्रतिदिन समस्याओं में जाते ही जा रहे। मैं उन सभी जवानों के लिए दुआ करता हूँ प्रभु जी कि वो सत्य मार्ग को जाने और सही रास्तों पर आए, गलत मार्ग को छोड़े यीशु के नाम से प्रभु जी, और उनके जीवन से केवल आपके नाम की महिमा होने पाए। पिता परमेश्वर, मैं आपसे दुआ करता हूँ कि आपने हमें हर एक कमी घटी, हर एक ज़रूरतों को पूरी किया प्रभु जी, और आपने हमें पूरे अगस्त महीने में सुरक्षित संरक्षित भला चंगा संभाल कर रखा, और आपने हमें इस सितंबर महीने में हम सभी लोगों को लाया प्रभु जी। ये महीना हमारे लिए आशीषित है प्रभु जी, आशीष का कारण है। मैं इसके लिए धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। पिता परमेश्वर, इस पूरे महीने में आप हमारे हर एक कमी घटी, हर एक ज़रूरतों को पूरी करना प्रभु जी, और इस पूरे महीने में आप हमें अपरंपार की आशीष को देना प्रभु जी। और खुदावंत तू दया करना, अनुग्रह करना, क्योंकि तू मेरे महान खुदा और महान परमेश्वर है। तू अद्भुत कार्य करने वाला और विलम्ब से कोप करने वाला, तू मेरे महान खुदा और महान परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपके नाम की महिमा करता हूँ, आपकी स्तुति करता हूँ, आपकी बड़ाई करता हूँ। पिता परमेश्वर, मैं दुआ करता हूँ हर एक भाई बहन के हाथ के कामकाजों में आपकी आशीष को मांगता हूँ। आज से उनके हाथ के कामों में अपरंपार की आशीष की घोषणा करता हूँ। आज से उनके पाँव के तलवे जिस जगह में पड़ते उस जगह अब से आशीषित हो जाए प्रभु जी। उस जगह के सारे बंधन यीशु नासरी के नाम में तोड़ दिए जाए। हर एक यरीहो की दीवार और पूर्वजों के सारे श्राप यीशु नासरी के नाम से गिरा दी जाए। हालेलुया। प्यारे प्रभु जी, दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हर एक भाई बहन आपके मेरे प्यार प्रभु जी भेद भरी
बातों को, गुप्त बातों को जानने पाए प्रभु जी। लुभाने वाली तमाम अंधकार की शक्ति, हर एक दुष्ट आत्माओं के सारे बंधनों से आज़ाद होने की घोषणा करता हूँ प्रभु जी। पिता परमेश्वर हर एक भाई बहन को आशीष दे, अनुग्रह दे प्रभु जी, दया कर प्रभु जी। पिता परमेश्वर मैं दुआ करता हूँ खुदावन के नाम से प्रभु जी, हर एक भाई बहन के जीवन में आपके अपरंपार की आशीष को मांगता हूँ। जहाँ कहीं प्रभु जी हर एक भाई बहन के पाँव के तलवे पड़ते हैं, उस जगह आपसे आशीषित की जाए, उस जगह के सारे बंधन तोड़ दिए जाए, हर एक यरीहो की दीवार और पूर्वजों के सारे श्राप यीशु के नाम से गिरा दिए जाए प्रभु जी। और आपकी आशीष को मांगता हूँ प्रभु जी। हालेलुया। प्यारे प्रभु जी दया कर, क्योंकि तू मेरे महान खुदा महान परमेश्वर है। तूने वो अपने वचन में कहा तो अपनी सोच और समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से पर भरोसा रखना, उन्हें को स्मरण करके हर एक कार्य करना, तब तुम्हारे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अपने कामों को यह फल डालो, इनसे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होगी। अब तक तुमने पिता परमेश्वर से कुछ नहीं मांगा, पिता परमेश्वर से मांग कर देखो वो तुम्हें देगा कहा प्रभु जी। पिता परमेश्वर हम आपसे दुआ करते हैं मेरे प्यारे प्रभु जी, आपके नाम की महिमा करते हैं, आपकी स्तुति आपकी बड़ाई करते हैं, क्योंकि तुम मेरे महान खुदा है प्रभु जी। जिस प्रकार आपने 12 वर्ष की लहू बहाने वाली स्त्री को वो केवल आपके वस्त्र के आंचल को ही छू लिया और उसी घड़ी चंगी हो गई प्रभु जी। और आपने उससे कहा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, जा तेरा जैसा विश्वास है उसी विश्वास ने तुझे चंगा किया। आज खुदावन हमारे विश्वास को दृढ़ कर मजबूत कर प्रभु जी। आज मेरे प्यारे प्रभु जी हमें उसी स्त्री के समान, लाजर के समान विश्वास दे, जिस प्रकार आपने लाजर को मुर्दों में से जीवित किया प्रभु जी। जिस प्रकार आपने जक्कई के विश्वास को देखकर उनके घर में गया प्रभु जी, आज खुदावन हमें वैसी सामर्थ्य दे प्रभु जी कि हम आपके नाम पर अधिक से अधिक, ज़्यादा से ज़्यादा विश्वास करें। हम अपने विश्वास में दृढ़ और मजबूत हो जाए प्रभु जी। और खुदावन हमने अब तक जो गुनाह पाप अपराध के प्रभु जी, सारे गुनाहों को, पापों को, अपराधों को जाने प्रभु जी, हमें पवित्र आत्मा के द्वारा मस्सा करके हम अपने जीवन में हर एक गुनाहों को पहचाने कि हम कहाँ पर गुनाह करते, कहाँ किस जगह में पाप करते, उन सारे गुनाहों को जाने ताकि हम उस गुनाहों को दोबारा न करें। हम सचेत रहे और चौकस रहे आपकी आज्ञाओं को मानने में, हम सचेत रहे और चौकस रहे आपकी विधि में चलने के लिए, हम सचेत रहे और चौकस रहे प्रभु जी आपकी हजूरी में, आपकी उपस्थिति में आने के लिए। हालेलुया। हम एक हर बात में आपके वचन कलाम में बढ़ने पाए प्रभु जी। दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी। आपने सुबह के भोर में अपनी महिमा आराधना के लिए समय दिया, इसके लिए धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। हर एक भाई बहनों को एक बार फिर आपके बड़ों पवित्र हाथ में सौंपता हूँ, आपके लहू के बारे में कवर करता हूँ प्रभु जी। एक एक भाई बहन के जीवन से आपके बड़े नाम की आज महिमा को चाहता हूँ। एक एक लोगों का घुटना यीशु के नाम में टिकने पाया कि कजिए प्रभु परमेश्वर को अंगीकार करे, क्योंकि तो मेरे महान खुदा महान परमेश्वर है। सारे याद और महिमा गौरव जलाल हम आपको देते हुए हम इस दुआ को यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुन अवसर के राज्य में ग्रहण कर, आमीन।